हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आपके बीच आए हैं। 10th क्लास का ही बहुत यूजफुल टॉपिक है। इसको आप जाने बिना आगे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं सीख सकते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं सीख सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही गहन अध्ययन से कीजिए। तो इस टॉपिक को आप जानने का बहुत अच्छा सा प्रयास कीजिए। तब तक बने, जब तक हम आपको सिखा नहीं देते तब तक इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक का नाम है आयन। आयन क्या है, इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो आयन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान करे या तो फिर ग्रहण करे दोस्तों, यानी जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। दान कौन करेगा? तत्व करेगा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता हो या ग्रहण करता हो वह आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आयन। जैसे मान लिया जाए, आप कहीं कहीं देखे होंगे कि मान लीजिए सोडियम पर +1 लिखा हुआ है, Mg प्लस 2 लिखा है, Cl पर -1 लिखा है। तो ये आपका प्लस जो दिखता है वह आपका आयन ग्रहण नहीं करता, ये त्याग करता है। और जिस पर माइनस लिखा होता है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो तत्व के ऊपर प्लस का आवेश रहे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला तत्व कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का संकेत रहे वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तत्व के उधार लेते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब अगला बिंदु आता है, आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन 2 प्रकार के होते हैं। समझे दोस्तों, आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक धन आयन, जिसको हम लोग धन आवेश के नाम से सूचित करते हैं, जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कैटायन। ठीक है, तो धन आवेश हो गया। दूसरा कहते हैं ऋण आयन, जिसको कहते हैं ऋण आवेश, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनायन। बात समझ में आ गया? यानी आयन कितने प्रकार से हो गया दोस्तों? 2 प्रकार का। एक धन आयन, दूसरा ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह कहलाता है धन आयन, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वह कहलाता है ऋण आयन। यानी वैसा तत्व जो होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो कहलाएगा ऋण आयन। जैसे अभी हम सांकेतिक से माध्यम से आपको समझाए थे कि अगर सोडियम पर प्लस लिखा है तो इसका मतलब है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। अगर Cl पर माइनस लिखा है तो इसका मतलब यह है कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो Cl जो हमारा हो जाएगा वो ऋण आवेश हो जाएगा, और सोडियम जो होगा वो धन आवेश होगा। क्योंकि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए वह कहलाएगा धन आवेश, और ऋण आयन जो वह कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी कभी देखते हैं गांव में कर्जा लेता है कोई, तो किसी से आप कर्ज लिए तो वह क्या कहलाया? कर्ज लेने वाला आदमी क्या कहलाया? ऋणी। और देने वाला क्या कहलाया? दानी। तो देने वाला जो होता है उसको बोलते हैं धन आयन, अब जो लेने वाला रहता है उसको बोलते हैं ऋण आयन। बात समझ में, इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं धन आयन को समझते हैं। कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो धन आयन होते हैं, धन आयन कहलाने का क्षमता रखते हैं, और कितने उसके ऊपर आवेश होते हैं? इस बिंदु को बढ़िया से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसके बिना आप केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया सीख नहीं सकते। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अगर सीखना है तो कौन से तत्व पर कितने आवेश होते हैं यह जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों एक या एक से अधिक के त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है, उसे धन आवेश कहते हैं। बात समझे कि नहीं? यानी वैसा तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम जिसके कोश में, एक बात यहां पे नोट कर लीजिएगा, अधिकतम जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे वही आपका त्याग करने की क्षमता रखता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे तो वही आपका त्याग करने की क्षमता रखता है। बात समझ में आ गया? तो इस बात को समझना है। तो देखो, जिसके पास जितना रहेगा वही ना त्यागेगा, तो इस बात के दिमाग में रखना है। तो अब ये धनायन कहलाता है। ठीक है, त्याग करने के प्रक्रिया को धनायन कहते हैं। अब आते हैं
कौन कौन सा तत्व धनायन कहलाने की क्षमता है। जैसे हम लोग लिखे हैं सोडियम Na+, Mg+2, Al+3 ये लिख दिए, लेकिन यह Na+ क्यों लिखा रहा है, Mg+ क्यों लिखा रहा है, Al+3 क्यों लिखा रहा है, इसको जानने की उत्सुकता बहुत होगी, तो इसको और अध्ययन से जानेंगे। सोडियम हम प्लस लिख दिए तो आप तो समझ गए होंगे कि सोडियम धनायन है, मैग्नीशियम धनायन है, लेकिन है क्यों, कैसे है, इसका रीजन जानेंगे। तो हम एक रीजन आपको यहाँ पे बता दिए कि जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे वह आपका क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे में एक चीज और समझाते हैं आपको डीपली से, जैसे पकड़ लेते हैं सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ठीक है, बात एकदम बढ़िया से समझना बेटा, 11 हो गया। अब 11 में इसको तोड़ दीजिए सेल में, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना आ जाएगा 8, और तीसरा सेल में 1 हो जाएगा। अब इसके बाहरी कोश में कितना, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, तो यानी सोडियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। +1 लिख के 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो फाइनली इसके पास क्या बच गया, 2, 8, तो इसके पास 1 आवेश यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इसके पास कितना है 1। या आपका इसमें लिख देती है तत्व, तत्व हो गया सोडियम, तो धनायन कितना 1 Na+, ऑक्सीडेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही तत्व का उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। यानी कह सकते हैं अगर वह 5 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा बेटा, 5 होगा। बात समझे। तो इस प्रकार से आप सोडियम को कह सकते कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो गया, 1। चलिए बात समझ में आ गया। अब आपका एग्जांपल नंबर 2 में है मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, तो इसको तोड़िए, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में हो जाएगा 2, बाहरी कोश में बेटा कितना है 2। तो ये हम क्या बताए कि जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या करेगा, त्याग करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये क्या करेगा, त्याग करेगा कि नहीं, त्याग करेगा। तो यहां मैग्नीशियम के लिख सकते हैं 2, 8, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 निकाल दिए, तो यहां पर +2 लिख सकते हैं। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आप निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना, तो आपका फाइनली ये मैग्नीशियम का +2 लिखाया। अब यहां आते हैं तत्व कौन सा था, Mg किसका संकेत, मैग्नीशियम का, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला 2, तो Mg पर +2। अब हम एक चीज और यहां पे बता देते हैं, Mg पर +2 लिख दिए, इस प्रकार Mg पर +2 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि एक बार अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब है ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं खाली प्लस दर्शा भी सकते। Mg पर अगर 2 बार लिख दिए तो इसका मतलब है कि 2 आयन को त्यागा। तो आप बताइए बेटा मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना, 2 नहीं होगा। हमने क्या बताया, जितना जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अब ऊपर का थोड़ा बिताते हैं और एलिमेंट के बारे में बताते हैं। आप इस तरह से बना लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एल्युमिनियम को। और सारा बहुत सारा तत्व रखेंगे, आप चिंता ना करो, आप पहले समझो। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताओ बेटा, 13 ले लिए। अब इसको तोड़ो, 2, 8, 3 टूट गया। चलिए 2, 8, 3 में, अब इस 2, 8, 3 में टूट गया तो हमने क्या बोला, जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह क्या करेगा, त्यागेगा। तो 2, 3 रहे तो कितना इलेक्ट्रॉन यह निकालेगा, 3। ये फाइनली इसके पास कितना बचेगा, 2, 8, और यहां प्लस में कितना लिखना, 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। बात समझ में आ गया।
कि नहीं? आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इस बॉक्स में नीचे वाला में जो बनवाए थे AL, तो AL पर यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा क्या? AL पर +3 या प्लस को 3 बार दर्शा सकते हैं। इसका फाइनली ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं? अब इस बॉक्स को और ऊपर ले जाते हैं हम, आप अपना कॉपी में बड़ा कर लीजिए। अब एक और एलिमेंट का चर्चा कर देते हैं आपको। एल्युमिनियम हो गया। अब आ जाइए आप, अब लेते हैं लिथियम Li, परमाणु संख्या कितना? 3। अब बेटा इसको बांटो तो 2 और 1, तो बाहरी कोष में कितना? 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो लिथियम पर प्लस कितना आवेश? 1 आवेश। और कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फाइनली क्या दर्शाएंगे? तत्व कौन सा था? लिथियम। लिथियम पर कितना आवेश? 1 आवेश, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना? 1 हो जाएगा। अब बेटा बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी उदाहरण हम 5 लेते हैं। लिथियम के बाद आ जाइए बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या हो गया 4। अब बोलो बेटा, ये 2 और 2 में बटाएगा, तो बाहरी कोष में कितना? 2, तो निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका 2 ही लिखा जाएगा। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 2 बचेगा सेल का अस्थाई के लिए, के लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाइए Be। अब यहाँ दर्शा दीजिए कितना? Be +2 या B पर +2 बार लिख दीजिए। और ऑक्सीकरण संख्या में कितना? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना निकाला? 2। तो हमने क्या बोला? जितना इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर और ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या को एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 में ले लेते हैं आपका बोरॉन को, 5 परमाणु संख्या। इसको तोड़ दीजिए आप, 2 3, तो बाहरी कोष में कितना? 2 कि 3 है ना? तो इसको बोरॉन पर यहाँ +3 लिख दीजिए। और फाइनली इसका क्या बचेगा? 2। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ इस टेबल में आप लिख लीजिए बोरॉन का 3, बोरॉन पर +3 या बोरॉन पर प्लस के बार 3 बार, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा? 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। कोई दिक्कत? ऑप्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। अब लेते हैं पोटेशियम को, परमाणु संख्या 19। अब इसको बांटते हैं 2 8 8 और 1 में बांट दिए। अब इसको यहाँ पे लिखिए, पोटेशियम के बाहरी कोष में यहाँ 1 चला जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 8 और 8 हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो फाइनली आप इस टेबल में क्या भरिएगा? पोटेशियम, और ये आप +1 या तो K+1 लिख सकते हैं। और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे आ जाइए टेबल नंबर 8 में, एग्जाम्पल नंबर। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। अब 20 हो गया तो इसको तोड़िए, 2 8 8 2। अब यहाँ पे लिखिए कैल्शियम पर +2, 2 8 8 रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष वाला क्या करेगा? त्याग देगा। कितना इलेक्ट्रॉन फाइनली त्यागा? तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यहाँ पे लिखाएगा कैल्शियम, कैल्शियम पर +2 या कैल्शियम पर 2 बार प्लस लिख दीजिए, और ऑक्सीकरण संख्या 2। नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि जिस तत्व के बाहरी कोष में या सेल में कह सकते हैं, बाहरी कोष या सेल में 1 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन
अथवा 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वह त्यागने की प्रवृत्ति रखता है और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनते हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि जिस तत्व के बाहरी सेल या कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वह त्यागने की प्रवृत्ति रखता है और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनता है, धनायन बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखती है वह धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है। बात इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और इसका उदाहरण आपको लिख देते हैं ताकि कुछ ऐसा है कि वह एक अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में अलग अलग दर्शाते हैं, तो कुछ तत्व और धनायन का है उसको लिखने का हम प्रयास करते हैं। तब तक आप इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ऐसे तत्व होते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 नहीं 2 होते हैं। तो कुछ तत्व का हम उदाहरण लेके आपके पास आए, उसका नाम भी आवेश चेंज होने के बाद उसका नाम भी बदल जाता है। तो देखिए बेटा, ये सब नीट वगैरह का क्वेश्चन या आईआईटी के लिए आप तैयार होंगे जब, तो ये सब टॉपिक आपका जितना अच्छा क्लियर रहेगा उतना अच्छा केमिस्ट्री पे पकड़ बनेगा और आप उस टाइम में केमिस्ट्री का अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो एक अच्छा केमिस्ट्री आपको अगर सीखना है तो आप सबसे पहले हर एक बेसिक चीज जो केमिस्ट्री 10th क्लास का है, 9th क्लास का है, ये आप सीखने का प्रयास कीजिए, तभी आपका आईआईटी का रिजल्ट हो सकता है। तो चलिए, इसमें हम बहुत सारा चीज लेकर आए हैं, आपको देखिए। तो कॉपर का संकेत हो जाता है Cu। तो कॉपर का 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसको धनायन में। एक Cu प्लस यानी 1 आयन त्यागता है, एक Cu प्लस 2 यानी 2 आयन त्यागता है। तो 1 आयन त्यागता है तो उसका नाम हो जाता है क्यूप्रस, और 2 आयन त्यागेगा तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। बात समझे? यानी 1 आयन अगर Cu प्लस 1 काम करे तो उस तत्व का नाम हो जाएगा क्यूप्रस, और Cu प्लस 2 आयन का काम करे तो हो जाएगा नाम क्यूप्रिक। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे CuF बना है तो एक इसका मतलब है -1 और ये +1, आगे केमिकल रिएक्शन में सिखाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्यूप्रिक, ये क्यूप्रस फ्लोराइड है ना। तो नाम पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा। तो आप हर एक वीडियो को पार्ट से मेरा देखते जाइएगा, एक एक वीडियो समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। तो ये 2 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्यूप्रिक। तो उसी प्रकार से आयरन या लोहा में देखिए Fe इसमें 2 तरह से काम करता है। एक Fe+2 काम करता है जिसका नाम पढ़ते हम लोग फेरस, और जो Fe+3 काम करेगा उसको पढ़ेंगे फेरिक। बात समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट पे समझते हैं लेड, और इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बर। तो लेड 2 तरह से ऑक्सीडेशन काम करता है, एक Pb+2 एक Pb+4। तो ये कहलाता है प्लम्बस और ये कहलाता है प्लम्बिक। यानी 4 काम करे तो प्लम्बिक और 2 काम करेगा तो प्लम्बस कहलाएगा। बात समझ में आया? पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 में चलते हैं। मरकरी, जिसको हम लोग पारा के नाम से जानते हैं, है ना। तो एक सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कई बार रहा है क्या, कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बेटा डायरेक्ट ऑप्शन टिप देना है, कौन? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात समझे कि नहीं समझ में आया? बात समझ लेना है कि धातु जो द्रव अवस्था में है वो पारा होगा। अब आते हैं गोल्ड, जिसको सोना। देखते हैं औरत महिला लोग पूरा एकदम सोना उना से लदी रहेगी, एकदम पूरा पहनती है, पूरा एकदम झलका के चलेगी, स्टाइल मार के। जब वो सोना उना पहनी रहेगी, दिखाएगी भी दूसरा, पहनेगी कम, दिखाएगी किसी दूसरा को ज्यादा। तो ये सब ये लक्षण होता है औरतों में। तो Au जो है इसका संकेत हो गया। तो ये 2 तरह से काम करेगा, Au प्लस और Au+3। तो Au प्लस काम करेगा तो औरस कहलाएगा, और Au+3 काम करेगा तो कहलाएगा औरिक। ये आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं दूसरा पॉइंट पे ऋण आयन और ऋण आवेश, है ना। बैठ जाना, चलते रहेगा।
चलिए अब हम लोग समझते हैं ऋण आयन और ऋण आवेश, इसको लिख लिए होंगे। अब हमने पहले 3 कॉलम बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक में लिखना है तत्, दूसरा में लिखना है ऋण आयन और तीसरा में लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आ गया समझ में? अब आइए, तो ऋण आयन किसको कहेंगे पहले समझते हैं। तो वैसे तत्व ऋण आयन कहलाते हैं तो तत्व का नाम ऋण आयन और ऑक्सीकरण संख्या, ये 3 कॉलम आप बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं ऋण आयन कहते किसे हैं, समझिए बात को। अब देखिए, वैसा परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने से ऋण आयन का निर्माण होता है, इसे ऋण आयन या ऋण आवेश कहा जाता है। यानी वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो, ना कि त्यागता हो, ग्रहण करता हो, किसी दूसरे से उधार लेता हो, तो वह तत्व कहलाता है, सारा का सारा ऋण आयन कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल के आधार पे सारे बात को हम समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आप रखें Cl-, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 2, 8, 7। अब इसमें 8 पुराने के लिए, अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहां पे फाइनली ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा इस प्रकार से 2, 8, 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आके जाएगा, है ना, यानी यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो इस पर फाइनली -1। जैसे कि एक बात और यहां पे डिनोट कर लेते हैं, आपको समझाते हैं कि हम लोग जो धान आयन बनता था सोडियम, जैसे 2A8 1 लिखते थे और यहां पे लिखते थे Na+ और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त हो रहा है, इसलिए प्लस उस तीर के उस पार लिखेगा जाएगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए तीर के इस पार लिखा जाएगा। बात ये बहुत बड़ी बात है, इसको दिमाग में रखना है। जो धन आयन तत्व होंगे वो तीर के उस पार लिखाएंगे इलेक्ट्रॉन, और जो ऋण आयन तत्व होंगे वो तीर के इस पार लिखाएंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्लोरीन संकेत हो गया, ऋण आयन हो गया Cl-। अब कितने अब इसको लिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वही इसका माइनस ऑक्सीकरण संख्या कहला जाएगा, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या ये, ठीक है। दूसरा सवाल आता है P-3 लिए हैं, यही ना, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या हो गया 2, 8, 5। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन 8 पुराने के लिए चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? P पर -3 आवेश, और यहां का स्ट्रक्चर इस प्रकार बदल जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, लिख दिए। अब यहां पे लिखिए फास्फोरस P, संकेत P पर -3, या P पर 3 बार माइनस लिख सकते हैं, तो ये चीज नहीं लिख के आप डायरेक्ट -3 लिखिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है, P-3 या P पर माइनस माइनस ऐसे करके दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो उतना से अच्छा है कि P-3 लिखिए, या माइनस आगे भी लिख सकते हैं, या तो -P पीछे भी लिख सकते हैं। कितने ले रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, -3 हो गया, उसी तरह कोई दिक्कत? उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर कितना लिए? F, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या आता है 9, तो इसको बांटे 2 और 7। अब कितना इलेक्ट्रॉन 8 पुराने के लिए लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। अब यहां फाइनली इसका क्या आ जाएगा? F पर -1, तो यहां 2, 8 हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो अब यहां लिखते हैं F, यहां पे लिखेंगे माइनस, और यहां पे कितना? 1 ऑक्सीजन लिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है 35, तो 2, 8,
18 5, यही ना। अब इसके बाहरी कोष में 5 है तो 3 पुराने कितने 7 होता है, सॉरी 5 नहीं 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा ये, तो ये जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा, 2 8 8 और ये 18 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन में क्या लिखिएगा आप, Br, यहां लिखिएगा Br माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे रहते हैं कि आपका नीट लेवल तक में, IIT JEM लेवल तक का काम करेगा। आप इसको इस सब को अध्ययन करके रखिएगा, आप जितना बेसिक आपका कमांड रहेगा उतना अच्छा रहेगा, इसलिए ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, है ना। और एलिमेंट और रखना है तो रखिए। अब एक सल्फर होता है, रख लीजिए सल्फर। सल्फर का संकेत S, परमाणु संख्या हो गया 16, तो 2 8 6, कितने इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, 8 पुराएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो S पर फाइनली -2, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बदल जाएगा। अब यहां लिखेंगे S पर -2 और यहां आ जाएगा -2 ऑक्सीकरण संख्या। अब समझ में बात आया कि नहीं, आ गया। अब आप ऋण आयन और धन आयन आप इसको समझने का प्रयास किए होंगे। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार पे, इसी पे रिएक्शन आपको सीखना होता है। जैसे मान लीजिए Na+ है, Na+Cl2 को रिएक्शन करवा दिए, आपको करवाने बोल दिया। अब एक Cl पर -1 आवेश, तो 2 Cl पर -2 और इस पर +1 हो गया, तो इस आवेश को बराबर करने के लिए गुना करते हैं 2Na+, अब 2 आवेश हो गया, Cl पर भी -2। अब दोनों के बीच कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या, इसकी भी संख्या 2 और इसकी भी संख्या 2, तो 2 2 का कॉमन फैक्टर कितना, 2, तो आगे इसका लिखा जाता है 2 और यहाँ लिखते हैं 2NaCl। इस प्रकार आप बुक में देखने को मिलता होगा। तो आप बताइए, ये आप आवेश अगर याद नहीं रखते, धन आयन ऋण आयन नहीं रखते, तो आप बताइए ये रासायनिक अभिक्रिया आप सीख पाइएगा, कतक नहीं सीख पाइएगा। आपको अगर रासायनिक अभिक्रिया सीखना है तो आप सबसे पहले एक ही चीज कीजिए, आपको बेसिक कमांड रखिए, तभी आपका एक अपना जो एम्बिशन है बेटा, आपका IIT का या कोई लेवल का, तो आप जानिए उस दिन पूरा कर पाइएगा जब आपका जड़ मजबूत हो। तो इसी तरह से वीडियो में हमारा बने रहिए, और सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अब फिर आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।